स्वागत है फिर सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और आज मैं आपके सामने फिर से बिहार विधानसभा और परिषद के एसओ का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं और ये मॉक टेस्ट नंबर है 4। इससे पहले हम लोगों ने 3 मॉक टेस्ट देखा है और उस मॉक टेस्ट में जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, नो डाउट आप लोगों ने जो देखा था और जो आप लोगों ने उसका रिप्लाई किया वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन थे उसका लेवल मेंस लेवल का था और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिला। आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन आपको पेड बैच में ही दिया जाता है, लेकिन हमारी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। बस आप लोग को डेली लगे रहना है, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्ज़ाम की घड़ी तो अभी दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आज की मेहनत ही आपका कल का भविष्य का निर्माण करेगी। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे बिहार विधान परिषद के इस बार ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म भरे हैं और जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने 1000 प्रश्नों का श्रृंखला जो है वो अपने नए यूट्यूब चैनल @examBag, स्पेलिंग याद रखिएगा EXAMBAGH, एग्ज़ाम बाग पर मैंने अपलोड कर दिया है। तो वैसे बच्चे जाकर के वहाँ पर जो है सारे वीडियो को देख लेंगे और तमाम क्वेश्चन को लिख लेंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके एग्ज़ाम में 10th लेवल पर जो भी क्वेश्चन पूछी जाएगी वो उसी तरह का रहने वाला है, क्योंकि मैंने वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे प्रीवियस एग्जाम से लेकर बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो को देखने के बाद एक लाइक जरूर बनता है और लाइक के साथ साथ एक शेयरिंग बनता है, यानी आपके जो भी ग्रुप होंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन बच्चों को समझ में आ पाए कि फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट का लेवल भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। केवल पैसे का ही मॉक टेस्ट का लेवल अच्छा नहीं होता, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। मेहरौली में एक लौह स्तंभ है जिसको हम लोग आयरन पिलर बोलते हैं, वो कहाँ स्थित है? तो मेहरौली जो जगह है वो बेसिकली दिल्ली में है और दिल्ली में ही आयरन पिलर की स्थापना मतलब वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो हर्षवर्धन जो बेसिकली अगर बात करते हैं तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में ही हेमशांग आया था, और हेनसांग जो इसको हेमतेसंग में बोलते हैं, तो ये पुष्पभूति वंश का अंतिम शासक था हर्षवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो सिकंदर जो पूरे विश्व को जीतना चला था, भारत में भी उसने काफ़ी अच्छा खासा पकड़ किया था और इसे भारत में हिंदकुश पर्वत को इसे पार किया था। इसने हिंदकुश पर्वत को पार करके भारत में जब ये आया था, जब ये वापस जा रहा था तो इसकी मृत्यु जो है वो बेबुलियन शहर में हुई थी, ठीक है। और सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? आप जरूर बताइएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। सिकंदर जिस घोड़े पर था उस घोड़े का नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। और अपने घोड़े के नाम पर ही उसने एक शहर को भी बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रवर सेन के 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, यानी उन्होंने 4 अश्वमेध करवाए थे, वो किस वंश के थे? तो प्रवर सेन जो थे वो वाक्टक वंश के थे, जो दक्षिण भारत के हमारा एक वंश था। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में पूर्ण गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो अकबर के समय में सेना का जो प्रमुख होता था उसको हम लोग मीर बख्शी बोलते थे, मीर बख्शी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद, यानी इन दोनों के बीच में जो संवाद का जिक्र है वो किसमें किया गया है? तो ये कठोर उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं तो ऋग्वैदिक काल में शासन का जो प्रधान राजा होता था, जब उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? यानी राजा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट किसका होता था ऋग्वैदिक काल में? तो ऋग्वैदिक काल में पुरोहित जो होते थे, जिसे हम लोग आमतौर पर पंडित कहते थे, वो राजा के बाद होते थे और यही राजा को तमाम चीज़ों का धार्मिक ज्ञान देते थे और युद्ध से पहले उन्हें बताते थे कि कब आपके लिए युद्ध आपके विपरीत होने वाला है और कब आपके पक्ष में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 711 सिंध पर इसने हमला किया था। आई थिंक 711 नहीं 712, ये टाइपिंग एरर है, 712 पर सिंध पर हमला हुआ था। नेक्स्ट, हुमायूं नामा किसकी कृति है, यानी किसके द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई है? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है, हुमायूं की बहन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की अधिकारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत भारत का एक सबसे बड़ा इतिहास के रूप में माना जाता है, जिसकी अगर मैं ईस्वी की बात करता हूँ तो 1206 से लेकर 1526 तक चल रहा है। इसमें कुल 5 वंश थे और उसका जो तरीका होता है याद करने का वो है गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। तो उसमें सबसे जो आधिकारिक भाषा थी पूरे दिल्ली भाषा में, तो दिल्ली सल्तनत में, तो वो थी फारसी। नेक्स्ट बात करते हैं पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृहत जातक किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वराहमिहिर की रचनाएं हैं, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृहत जातक। क्षिप्रा नदी, तो ये क्वेश्चन को बहुत पूछा गया है, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर है? तो क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सातवाहन वंश में सरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? यानी संरक्षक के रूप में कौन सी 2 महिला थी सातवाहन वंश में जिसने शासन किया था, अपने साम्राज्य को बचाया था, एक तरह से कह सकते हैं। उनमें उस समय उनका कोई वंश
जो था वो काफ़ी बेटे छोटे थे, तो इन्होंने संरक्षिका रूप में काम किया था। पहला नागनिका थी और दूसरा थी गौतमी, सातवाहन वंश में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया है? तो बौद्ध ग्रंथ में जो मिनेंडर है उसको किस नाम से होगा? उनको मिलिंद कहा गया है, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। नेक्स्ट, दक्षिण में जो अलवार संत होते थे और जो न्यूनार संत थे वो किस देवता को मानते थे? तो अलवार विष्णु को मानते थे और न्यूनार जो थे वो शिव के उपासक थे, ठीक है। शिव जिसको आप लोग शैव भी बोलते हो। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक, और सबसे पहले नहरों का निर्माण जो है वो इसके बड़ा भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन का बारीकी को पकड़िएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा था? तो आगरा शहर में रखा था। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में किन दो तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद काल में एक ऋषभदेव का मिलता है और दूसरा अरिष्टनेमी का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्या हैं? तो भैरव जो हैं वो कापालिक संप्रदाय के प्रमुख आराध्या है, यानी उन्हें वो आराध्य में मानते हैं, उपासक कह सकते हैं, फॉलोवर कह सकते हैं। संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की जाती है? तो दक्षिण भारत में जो कृष्णा की तुलना होती है उस देव को बोलते हैं मेयो देवता। जैसे हमारे उत्तर पूर्वी भारत में अगर बात करते हैं तो हम कृष्ण भगवान को मानते हैं और वही कृष्ण भगवान का दूसरा रूप यहाँ पर लोग मेयो देवता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्त काल में न्याय व्यवस्था के 4 वर्ग में थे? तो नारद स्मृति में ये लिखा गया है कि गुप्त काल में जो हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था थी उस टाइम, तो 4 उसमें भाग हुआ करते थे। कल्पसूत्र के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचनाकार हैं। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करता था? तो इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और बाद में स्वतंत्र शासक भी बना दिल्ली सल्तनत का। उस समय वो बदायूं जो पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उस समय बदायूं का ये प्रशासक था या फिर कह सकते हैं संरक्षक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो सहायक संधि जिसको आप लोग बोलते हो उसको लॉर्ड वेलेस्ली ने लेकर आए थे, लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमीर खुसरो की रचना जो एक है जिसका नाम है खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अवदान कल्पना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अवदान के लेखक जो है वो क्षेमेंद्र है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेंस में देखने को मिलते हैं जो कि बच्चे को शायद कहीं देखे या फिर पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट, प्राचीनतम तमिल व्याकरण, प्राचीनतम यानी एक तमिल व्याकरण है जिसका नाम है तोलक नियम, किस संगम में रचित पुस्तक है? तो ये द्वितीय संगम में रचित एक पुस्तक है जो कि तमिल का व्याकरण के रूप में जाना जाता है। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक, तो गुप्त वंश की शुरुआत करने वाले श्रीगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो मराठा का सेनापति कौन था? तो आपको पता होगा मराठों का जो सेनापति था उस समय सदाशिव भाऊ था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सोने के सिक्के चलाए थे, जिसे टंका और जीतल कहते हैं? तो इल्तुतमिश ने चलाया था टंका और जीतल। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था ये जरूर बताइएगा आपको। साइमन कमीशन का वो कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? यानी जब साइमन कमीशन आया था तो उसमें कौन सा ऐसा मेंबर था जिसे बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया? तो क्लेमेंट एटली साइमन कमीशन का एक मेंबर था और इसी साइमन कमीशन को गो बैक का नारे लगे थे, साइमन गो बैक। नेक्स्ट, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुआ था? तो महाबलीपुरम जो मंदिर है वो पल्लव वंश के द्वारा स्थापित किया गया था और ये कहाँ पर है आप लोग जरूर बताइएगा, महाबलीपुरम। दीर्घ निकाय किस पीटक का खंड है? तो दीर्घ निकाय जो है वो सूत पीटक। बौद्ध धर्म में 3 तरह के पीटक हैं, सूत पीटक, धम्म पीटक और सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। उसी में सूत पीटक में एक दीर्घ निकाय है, ठीक। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो अशोक काल में जो बौद्ध संगति का अध्यक्ष था उसके हम लोग बोलते हैं मोगलीपुत्र तिष्य, ठीक है, मोगलीपुत्र तिष्य। और अशोक का जो बौद्ध संगति हुआ था ये कौन सा था? प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था या चतुर्थ था? यह जरूर बताइएगा। वनमाली एवं कालीबंगा में संध्याय संस्कृति की किन 2 अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा
पूर्ण एवं हड़प्पा संस्कृति के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाले यूनानी शब्द है? तो यवनिका जो है वो संस्कृत के नाटकों में इस्तेमाल किए जाने वाली एक शब्द है। नेक्स्ट बात करते हैं, समुद्रगुप्त में इलाहाबाद प्रशिस्त लेख का लेखक कौन है? तो हरिसेन। इसको हम लोग प्रयाग प्रशिस्त भी कहते हैं। प्रयाग प्रशिस्त के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। पाटलिपुत्रा का जो पतन हुआ था और कन्नौज का उत्थान हुआ था गुप्त काल में, तो उस समय वो कौन सा राजा था जिसके काल में ये हुआ था? तो गुप्त काल की अगर मैं बात करता हूँ तो विष्णुगुप्त का वो समय था और वो अंतिम चरण पर था। हमारे पाटलिपुत्र उस समय गिर रहा था और उज्जैन उठ रहा था, कन्नौज उठ रहा था। कन्नौज कहाँ पड़ती है? तो कन्नौज पड़ता उत्तर प्रदेश। इतिहास के में तूतीय हिंद यानी तोता हिंद, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने ही 7 सुल्तानों का साम्राज्य भी देखा था। नेक्स्ट बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? तो इसे लाख बख्श यानी कहते थे, लाखों का दान देने के कारण। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? यानी आज जिसे जावा कहते हैं, तो जावा का पुराना नाम है यवद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जवालोनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का सूत पिटक जो है वो महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अभी जस्ट आपको बताया भी था। बौद्ध को 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है। तो एक को बोला जाता है, भगवान बौद्ध को बुद्ध बोला जाता है, उसके बाद तथागत बोला जाता है और तीसरा शाक्य मुनि कुल के थे तो उन्हें शाक्य मुनि भी बोला जाता है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशिस्त लेख के लेखक कौन है? तो हरिसेन। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन से ने किया? तो दिल्ली सल्तनत में जो है वो कह सकते हैं आप लोग प्रणाली सिस्टम का, तो इसमें बाजार प्रणाली कह सकते हैं, वो प्रणाली सिस्टम, प्रणाली नहीं होगा, इक्ता सिस्टम होगी, इक्ता प्रणाली कह सकते हैं, तो इल्तुतमिश ने किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीके हिंद किसने लिखा था? तो अल बरूनी ने लिखा था। ठीक है, किताबुल हिंद भी इसे कहते हैं और तहकीके हिंद भी कहते हैं, दोनों नाम इसी किताब के हैं। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो उस समय अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल थे और इसने ही एक नया बनाया था जिसे आईने 10 साला कहते हैं, 10 साल का लगान एक बार। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, एतमदौला और आशफ खां किस गुट के सदस्य थे? नूरजहां के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट में थे? तो सबसे ज़्यादा हिंदुओं को रखने वाला कट्टर बंदा था जो अपने आप को जिंदा वीर कहता था, औरंगजेब। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो उस समय जो नतसालाका के सिक्के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो दारा और सिकंदर का जो युद्ध हुआ था तो उसमें दारा जो थे वो एक था यूनान का और एक था ईरान का, यानी कह सकते हैं सिकंदर जो था वो यूनान का और दारा जो था वो ईरान का। ठीक है। नेक्स्ट, दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया था? तो दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था और ये किस विभाग से संबंधित था? तो ये सैन्य विभाग था। नेक्स्ट, अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 के किस राज्य की स्थापना की थी? तो ये क्वेश्चन 1947 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा किया था? तो सिराजुद्दौला ने उस समय बंगाल पर आक्रमण करके कलकत्ता को अपना कब्जा किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का जो मकबरा है ये मुख्य रूप से दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ईरानी भाषा किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ऋग्वेद से की जाती है? तो वो है जिन अवस्था। और आज का आखिरी क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र कौन थे? तो बुद्ध, धम्म, संघ थे। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का आप लोग का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।